सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच। मेरे इस चैनल पे 5K हो गया है, तो मैं सोच रही थी कि एक 5K स्पेशल Q&A वीडियो बनाऊँ ताकि आपको मेरी और मेरी एसएससी जानने के जो भी क्वेश्चंस क्वेरीज है वो आप पूछ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट भी अपलोड की है, बट इन द मीन टाइम जीएस के इतनी रिक्वेस्ट आ रहे थे कि मैं जीएस कैसे करती हूँ, जीएस की स्ट्रेटेजी क्या है, इनके ऊपर एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैंने सोचा कि ठीक है Q&A अभी पोस्टपोन कर देते तो बाद में वो हो जाएगा। पहले जीएस के कर लेते हैं क्योंकि एग्ज़ाम्स नज़दीक आ चुके हैं एंड आपने शायद देखा होगा कि सीजीएल की नोटिफिकेशन भी आ चुका है एंड उसमें टायर 2 में भी जीएस अब इंक्लूड हो चुका है। तो जीएस अभी एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है। तो मैंने सोचा ठीक है अब इसको पहले कर लेते हैं एंड Q&A बाद में भी हो जाएगा। तो अभी भी कम्युनिटी पोस्ट अवेलेबल है, अगर आपको कुछ पूछना है तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। मैं इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में वो कवर कर लूँगी। और इस वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर रही हूँ। फर्स्ट वाला पार्ट में मैं अपना रिसोर्सेज मैं कहाँ से करती हूँ और बुक्स वगैरह या फिर यूट्यूब जहाँ से भी मैं जीएस करती हूँ वो मैं दिखाऊँगी। बट एंड वीडियो के लास्ट पार्ट में मैं आप लोगों के साथ कुछ टिप्स वगैरह शेयर करना चाहूँगी कि जीएस के लिए कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है जो मैंने प्रीवियस ईयर या फिर मॉक दे के एनालिसिस की है। मैं लास्ट 2 दिन से जीएस के ऊपर काइंड ऑफ रिसर्च कर रही हूँ कि कौन कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आ रहे हैं एंड टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो मैं वीडियो के लास्ट में डिस्कस करूँगी। तो अगर वो आपको देखना है तो वीडियो को एंड तक देखें। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आई एम बैक विद द नोट्स एंड द बुक्स दैट आई यूज़ फॉर जीके। ये सारे नोट्स हैं जो मैंने खुद बनाए हैं और ये बुक मैंने कुछ रिसेंटली ली है और एक ये वाला मैं पहले से यूज़ करती हूँ। तो चलिए इंडिविजुअल डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले ये 3 है जियोग्राफी के नोट्स। इंडियन जियोग्राफी के मैंने नोट्स बनाए हैं। मैं एक एक करके क्लोजअप शॉट भी दे दूँगी। ओके, एंड ये 2 नोट्स, ये है पॉलिटी के नोट्स। इंडियन पॉलिटी इसमें पूरा कवर्ड है और ये है बायोलॉजी के कुछ नोट्स जो मैंने केएल विल से की है। ये 2 नोट्स मैंने बहुत टाइम पहले से की है, जब मैंने मेरी लास्ट ईयर में थी 2020 में लॉकडाउन के टाइम में मैंने ये 2 नोट्स मैंने बनाई हैं। तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट भी नहीं की थी, बट ये 2 नोट्स तभी के हैं। तब मेरे पास बुक्स नहीं थे तो मैंने यूट्यूब से और बहुत सारी जगह से कलेक्ट करके ये नोट्स बनाए। तो ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत स्पेशल है। ये है एक एमसीक्यू के हिस्ट्री के एमसीक्यू के नोट्स जो मैंने यूट्यूब से हिस्ट्री के लेक्चर्स देख देख के एमसीक्यू कुछ बनाए हैं, एज यू कैन सी। तब मेरे पास कुछ बुक्स नहीं थे तो मैंने यूट्यूब से की थी। तब हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स के लिए मैंने बहुत सारे चैनल्स को फॉलो किया है। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ एक चैनल को फॉलो करके नोट्स बनाए। नोट्स बनाने के लिए मैंने कम से कम 3-4 चैनल फॉलो की थी, बट तभी मेरे पास बुक्स नहीं थे। बट आई विल सजेस्ट यू, आपको नोट्स बनाने से अच्छा है एक कोई भी बुक ले लो जिसमें सारे कवर्ड है एंड उसको प्रैक्टिस करो। ये सब नोट्स बनाने के लिए मैंने बहुत सारे टाइम इन्वेस्ट की है, विच आई रिग्रेट। अगर आप बुक से करो या फिर कोई पीडीएफ से करो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल। नोट्स बनाने में आप टाइम वेस्ट ना करो, ये मिस्टेक्स मैंने शुरू के दिन में की है। ओके, एंड यहाँ पे मैंने बायो के एक 2 चैप्टर्स की है यूट्यूब से ही। और ओके, एंड इसमें ये एक नोटबुक है जहाँ पे मैं एग्ज़ाम के टाइम मॉक देते टाइम जो मुझे एग्ज़ाम के न्यू डाटा मिले, लाइक मैथ्स के जो न्यू ट्रिक्स या फिर रूल्स या फिर इंग्लिश के जो न्यू वोकैब और जीके के जो एक्स्ट्रा डाटा जो मुझे मिले, तो मैं इसको इसमें नोट करती थी। तो इसमें जीके के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये सारे जीके के हैं, ऑलमोस्ट सब हाफ से ज़्यादा ये जीके के हैं। एंड दिस इज़ समथिंग आई कैन से दिस इज़ माई एसेट। मैंने ये बहुत मेहनत से बनाए हैं, क्योंकि जब मैंने ये बनाए हैं तो स्ट्रेटेजी के तब कोई अलग से बुक नहीं थे, मतलब मेरे पास बुक नहीं थे। तो मैंने यूट्यूब से बहुत सारे सोर्सेज से, यूट्यूब से या फिर क्विज करके या फिर मॉक दे के या फिर प्रीवियस ईयर से इंडिविजुअल चैप्टर्स सर्च करके बहुत सारे जगह से बहुत सारे सोर्सेज यूज़ करके ये मैंने नोट्स बनाए। इसमें स्ट्रेटेजिक एंड जियोग्राफी के कुछ टॉपिक्स कवर्ड है। आप मेरे वीडियो से देख सकते हैं कि मैं कभी कभी इसको फॉलो करती हूँ एंड वो मेरे लिए बहुत बेनिफिशियल है।
सो दीज आर द नोट्स दैट हैव मेड ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन। चलिए बढ़ते हैं बुक्स की तरह कि मैं कौन कौन सी बुक यूज़ करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने जो बुक ली है वो है आर्यन की ये जीके की बुक। ये मैंने लास्ट ईयर अप्रैल मार्च में ली है। तो इसको मैंने बहुत टाइम से यूज़ कर रही हूँ। आप देख सकते हैं बुक की हालत देखकर कि ये बहुत पुराने हो चुके हैं, बहुत यूज्ड हो चुके हैं, क्योंकि इसमें इतना आर्ट कल्चर वगैरह कवर्ड नहीं है डिटेल्स से। सो मैंने इसके लिए आर्ट कल्चर के लिए अलग से इस नोट पे सब कुछ लिखा है। लास्ट महीने मैं रिसेंट ली हूँ। तो अगर आपको जीके में इन्वेस्ट करना है तो आप एक ये और फिर एक ये, इन दोनों में कोई एक ले सकते हो। ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेशली ये बुक ली है। ऑनलाइन बहुत अच्छी रेटिंग्स है एंड इसमें सारे टॉपिक एकदम डिटेल से कवर्ड है। मतलब एकदम डिटेल स्टोरी है, सब कुछ है। बट ये मेनली यूपीएससी के लिए है, क्योंकि जो क्वेश्चंस वगैरह है वो यूपीएससी पैटर्न के हैं। अगर आप डीपली हिस्ट्री को गो थ्रू करना चाहते हैं तो यू कैन डेफिनेटली चेक दैट आउट। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टीसीएस के जो प्रीवियस ईयर्स का सेट है, जो इसमें 2018 से 2020 तक रिसेंट पैटर्न के सारे क्वेश्चंस कवर्ड है एंड डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी है। अगर आप एक बुक ना लेकर पीडीएफ भी आप देख सकते हैं। मैं सारे बुक्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आपको चाहे तो आप वहाँ से ले लेना। सो या दीज आर ऑल द बुक्स दैट आई यूज़ फॉर माई जीके सेक्शन। तो चलिए अब जीएस के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं, जो मैंने टीसीएस के मॉक्स एंड प्रीवियस ईयर्स एनालिसिस करके देखा है। तो आई होप यू फाइंड इट हेल्पफुल। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये बोल दूँ कि मेरी वॉइस एंड वीडियो ये दो डिफरेंट है, क्योंकि इसमें माइक्रोफोन कनेक्ट नहीं हो रहा था, तो ये मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो आज की टॉपिक है जीएस फॉर एसएससी सीजीएल। तो इसके दो पार्ट हैं, एक है करंट अफेयर्स एंड एक है स्टैटिक जीके। तो आज फर्स्ट करंट अफेयर्स के बारे में बात कर लेते हैं। करंट अफेयर्स से अभी के टाइम 5 से 7 क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्ज़ाम दिसंबर में है, तो आपको लगभग 1 ईयर तक करंट अफेयर्स करना है। मतलब 2021 के अक्टूबर नवंबर तक करंट अफेयर्स इम्पोर्टेंट है। एंड अभी डिस्कस कर लेते हैं कि करंट अफेयर्स के कौन कौन से टॉपिक आपको करना चाहिए। अपॉइंटमेंट्स, गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट एंड नेशनल न्यूज़, मिलिट्री एक्सरसाइज प्लस डिफेंस के जो करंट अफेयर्स हैं, एंड इकोनॉमिकल जो करंट अफेयर्स है लाइक आरबीआई, जीडीपी, टैक्स रिलेटेड जो भी है वो सारे इम्पोर्टेंट है। एंड अगर आप करना चाहें तो इंटरनेशनल न्यूज़, करंट के बुक्स, ऑथर्स, डेज थीम ये भी कर सकते हैं। तो ये सब इम्पोर्टेंट रह जाता है करंट अफेयर्स के लिए। तो चलिए देखते हैं स्टैटिक के लिए क्या क्या है। तो 8 सेक्शन से है, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉल साइंस। इसमें से हिस्ट्री, जियोग्राफी एंड पॉल साइंस के वेटेज थोड़े ज़्यादा है एंड इकोनॉमिक्स के थोड़े कम है। एंड साइंस से आते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर। फिर आते हैं आर्ट्स, कल्चर एंड मिसलेनियस। ये सारे स्टैटिक के पोर्शन आपको 15 से 17 नंबर दे देगा। तो चलिए इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स थोड़ी सी डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले हिस्ट्री। हिस्ट्री में आपको 3 सेक्शन हैं, एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। अच्छा, सिलेबस बहुत बड़ा है, मैं सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा दिखे मुझे, वो डिस्कस कर रही हूँ इस वीडियो पे। तो एंशिएंट में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आर्कियोलॉजिकल साइट्स लाइक पैलेलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, न्यूलिथिक एज, इन सब के जो साइट्स है वो।
इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड वैदिक एरा, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म एंड जो सारे किंगडम्स हैं इंक्लूडिंग साउथ, उनके जो आर्किटेक्चर है वो एंड फेमस प्लेसेस, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड इनमें से जो इम्पोर्टेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस एंड बुद्धिज़्म एंड किंगडम्स के जो आर्किटेक्चर है वो। मिडिवल में जो इम्पोर्टेंट है वो है फॉरेन इन्वेजन्स एंड डायनेस्टीज़ इंक्लूडिंग साउथ का किंगडम के मिलके भी, एंड डायनेस्टीज़ में जो इम्पोर्टेंट रूलर्स है उसके तरह जो स्कीम्स एंड आर्किटेक्चर किए गए हैं वो। एंड मॉडर्न में तो एक ही है जो इम्पोर्टेंट है, वो है नेशनल मूवमेंट। इसमें से आपको सारे ही करने हैं। तो फिर बात कर लेते हैं ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी में जो इम्पोर्टेंट है वो है सोलर सिस्टम। एंड अगर आपको फिजिकल ज्योग्राफी में कुछ करना है तो आप अर्थ के इंटीरियर कर सकते हैं, लाइक अर्थ के कोर, क्रस्ट, इनके स्ट्रक्चर एंड डिफरेंशिएशन जो है वो, ये सारे आप कर सकते हैं। एंड अगर वर्ल्ड ज्योग्राफी करना चाहते हैं तो इम्पोर्टेंट है सारे सुपरलेटिव्स, मतलब माउंटेन्स, रिवर्स, लेक्स, डेजर्ट, इन सब के हाईएस्ट, लोएस्ट, लार्जेस्ट, ये सारे सुपरलेटिव्स टर्म आप कर सकते हैं। एंड कंट्रेंट, उसके बाउंड्रीज भी इम्पोर्टेंट रह जाता है वर्ल्ड की ज्योग्राफी में। तो अब बात कर लेते हैं इंडिया की ज्योग्राफी के बारे में। तो इंडियन ज्योग्राफी में जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम, मतलब रिवर्स, उसके ट्रिब्यूनल्स, उसके डिस्ट्रीब्यूटरीज, रिवर्स के ऊपर डैम्स एंड सिटीज़ ऑन रिवर बैंक, ये सारे इम्पोर्टेंट है रिवर्स के लिए। एंड ड्रेनेज सिस्टम में लेक्स भी इम्पोर्टेंट है। तो और देखते हैं क्या क्या इम्पोर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी में। इसमें एग्रीकल्चर, सॉइल, वेजिटेशंस, मिनरल्स एंड मिनरल्स के सोर्सेस इम्पोर्टेंट हैं। एंड एग्रीकल्चर में सारे क्रॉप्स के टाइप्स, ये सारे इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा सेंसस भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस साल के जो एग्ज़ाम्स एसएससी ने करवाया है उन सब में सेंसस से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एंड इसके अलावा नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज, बायोस्फीयर रिजर्व्स, टाइगर रिजर्व्स, ये सारी इम्पोर्टेंट है। एंड नेबरिंग कंट्रीज़ इंडिया के साथ बॉर्डर शेयर करके हैं, उसकी ज्योग्राफी भी इम्पोर्टेंट है। एंड नेक्स्ट बात कर लेते हैं पॉलिटी के बारे में। पॉलिटी में जो इम्पोर्टेंट है वो उसमें से है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेस, मतलब कहाँ से लिया गया है। एंड आर्टिकल्स तो लगभग हर शिफ्ट में मिल जाते हैं। एंड कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट, शेड्यूल, अमेंडमेंट्स, जो चेंजेस किए गए हैं वो, प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट, ये सारी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप अगर चाहें तो लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे भी कर सकते हैं, बट इफ़ यू डोंट हैव टाइम देन सिर्फ इतना ही कर लो। एंड आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें। तो फिर आता है इकोनॉमिक्स। जैसे कि मैंने पहले ही बोला है कि बाकी तीनों से इकोनॉमिक्स की वेटेज थोड़ी सी कम है, मतलब आपको शायद एक ही क्वेश्चंस मिले, बट इसके जो करंट अफेयर्स के सेक्शन है वहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। बट अगर फिर भी आप इकोनॉमी करना चाहते हैं देन कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो वो है बैंकिंग सेक्टर से, बैंकिंग रेगुलेशंस एंड टैक्स, जीडीपी, ये सारे इंपॉर्टेंट। देन अगेन सेंसस, मार्केट, इन्फ्लेशन, करंट गवर्नमेंट की स्कीम्स, 5 ईयर प्लान एंड कमिटीज़, ये सब चीज़ इम्पॉर्टेंट है। But if you don't have time then you can skip this section also. So now let's talk about science section. इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड कंप्यूटर आते हैं। एंड सारे मिलकर शायद 4 से 5 नंबर आते हैं। इन सब में जो इम्पोर्टेंट है वो है बायो, क्योंकि अकेला बायो से ही आपको 2 से 3 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। लेट्स टॉक अबाउट फिजिक्स। इनमें आपको करना है यूनिट एंड लॉ एंड इसके एप्लीकेशंस। फिजिक्स के वेटेज थोड़ी सी कम है, बट ये 2 चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। एंड केमिस्ट्री में आपको करना है पीरियोडिक टेबल एंड मेटल्स, नॉन मेटल्स, एलॉय, मेटलर्जी, ये सारी चीज़। देन कंपाउंड्स के यूसेज, उसके प्रॉपर्टीज़, उसके केमिकल नेम्स, रेगुलर नेम्स, ये सारे इंपॉर्टेंट है। एंड इफ़ यू हैव टाइम देन आप मेटल्स के और भी देख सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं बायोलॉजी के बारे में। इस पर आपको सबसे पहले करना है 5 किंगडम, मतलब एनिमल एंड जो प्लांट किंगडम है वो,
एंड देन न्यूट्रिशन, एंड न्यूट्रिशन के डिफिशियंसी की वजह से जो डिजीजेस है वो, एंड डिजीज़ के अलग से जो कैटेगरीज है लाइक बैक्टीरिया, वायरस, फंगस, इन सब की वजह से जो डिजीजेस है वो करना है। एंड ह्यूमन बॉडी के जो सिस्टम्स है वो, मतलब जो रेस्पिरेटरी, डाइजेस्टिव सिस्टम, एक्सक्रेटरी, ये सारे सिस्टम्स है वो, एंड इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट है जो डाइजेस्टिव सिस्टम, वो करना है। एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में जो इम्पोर्टेंट है वो और जो कॉमन है वो है डिस्कवरीज। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर्ट्स कल्चर। टीसीएस के एग्ज़ाम्स में इसके जो वेटेज है वो अभी के टाइम थोड़ी ज़्यादा है, तो एग्ज़ाम के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट हो चुकी है। तो इसमें से जो आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस तो बहुत बड़े है, बट इसमें से जो इम्पोर्टेंट है वो है फोक सॉन्ग, फोक डांसेस, इंडिया के हर एक स्टेट्स के फेयर फेस्टिवल्स, एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, क्लासिकल डांस, इन सब के जो आर्टिस्ट है, मतलब जो फेमस पर्सनालिटीज़ है वो इम्पोर्टेंट है, लाइक अनुष्का शंकर कौन सी इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें ऐसे आपको मिलेगी। एंड देन पेंटिंग्स, हैंडीक्राफ्ट्स, क्विजीन्स स्टेट्स के, ये सारे इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स कौन कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन कौन से ट्राइब, एंड उन सब के जो डांस या फिर सॉन्ग्स है वो इम्पोर्टेंट है, उन सब के ऑर्नामेंट्स भी इम्पोर्टेंट है। एंड नेबरिंग कंट्रीज एंड स्टेट्स के जो आर्ट कल्चर पार्ट है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो अभी सब कुछ हो चुके हैं, तो चलिए देखते हैं मिसलेनियस में क्या क्या है। तो बेसिकली जो जो बाकी है वो सारे ही इसमें इंक्लूडेड है, लाइक स्पोर्ट्स, बुक्स एंड ऑथर्स, ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, फेमस पर्सनालिटीज़, इम्पोर्टेंट डेट्स, ये सारे ही इसमें आते हैं। तो स्पोर्ट्स में जो इम्पोर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स पर्सन्स, एंड स्पोर्ट्स की ट्रॉफी या फिर कप, एंड कौन से स्टेडियम कहाँ पे है वो, एंड स्पोर्ट्स के टर्मिनोलॉजी। सो बुक्स एंड ऑथर के बारे में मैं पहले ही बात कर चुकी हूँ। बुक्स एंड ऑथर हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट है, हिस्ट्री के एंशिएंट, मिडिवल एंड मॉडर्न सब में ही बुक्स एंड ऑथर है, बट मॉडर्न के जो फ्रीडम फाइटर्स है वो, उनके जो बुक्स है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड करंट अफेयर्स के जो बुक है, मतलब करंट के जो लास्ट 1 ईयर के ये सारी जो बुक्स है वो इम्पोर्टेंट है, स्पेशली जो फेमस पर्सनालिटीज़ इन एवरी फील्ड, लाइक पॉलिटिशियन हो या फिर क्रिकेटर हो या फिर कोई बिजनेसमैन, जर्नलिस्ट, इंटरटेनमेंट बिजनेस, इन सब से जो फेमस पर्सनालिटीज़ है इन सब में वो। एंड देन मिलिट्री एक्सरसाइज, एंड जो फेमस प्लेसेस हैं जिसके रिलीजियस एंड कोई हिस्टोरिकल वैल्यूज़ है वो इम्पोर्टेंट रह जाते हैं। सो दीज आर द ऑल थिंग्स जो मिसलेनियस पार्ट में इंक्लूडेड है। एंड लास्टली डेज थीम एंड वर्ल्ड जीके, अगर आपको टाइम मिले तो कर लेना। जैसे कि आप जानते हैं जीके के सिलेबस बहुत बड़े हैं, एंड मैंने इस वीडियो में सिर्फ कुछ ही टॉपिक्स को मेंशन किया जो मुझे मॉक या फिर एग्जाम दे के मिले। ये एनालिसिस करने के लिए मैंने बहुत टाइम इन्वेस्ट किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर हाँ तो देन प्लीज़ टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर इट विद योर एस्पिरेंट फ्रेंड, एंड कमेंट डाउन हाउ यू लाइक इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग टिल एंड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।